Hello children. Today I am going to tell you something very important to related the chapter 5 food and digestion. बच्चों आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो चिल्ड्रन लिसन इट वेरी केयरफुली. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट वी ऑल नीड फूड. यानी हमें जीवित रहने के लिए सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. All food items contain nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals. बच्चों हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में कहते हैं बेटा पोषक तत्व. पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं. और पोषक तत्व कुल 5 होते हैं. यानी देर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. Food are the different kinds of energy giving food, body building food and protective food. बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को ही प्रीवियस क्लासेस में यानी छोटे क्लासेस में एक अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का एनर्जी गिविंग फूड है. प्रोटीन जो है एक प्रकार का बॉडी बिल्डिंग फूड है. एंड विटामिन्स और मिनरल्स जो है एक प्रकार के प्रोटेक्टिव फूड है. तो इनके जो नाम है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम है. और इनसे क्या होता है यानी ये किस प्रकार के भोजन है? तो ये कई प्रकार के होते हैं. एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड, जिसको आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है. वी शुड टेक बैलेंस डाइट. हमें हमेशा बैलेंस डाइट फूड ही लेना चाहिए. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? आई थिंक यू आर एबल टू गिव दिस आंसर. लेट मी टेल यू. A diet that contains all type of nutrients is called balanced diet. Digestion is the process which food changes into a simpler form that can be absorbed by the body. यानी डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? डाइजेशन एक प्रकार का वह भोजन का वह रूप है यानी जिस रूप में अगर हम जिस प्रकार से भोजन करते हैं वैसे डायरेक्टली हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. तो डाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है बच्चों कि हमारा जो भोजन है वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. वो हमारे शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब्ड हो जाता है. तो इसी को कहा गया है, इट इज़ डिफाइंड लाइक डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ चेंज्ड इनटू अ सिंपलर फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. Next, digestive juice from our mouth, stomach, small intestine helps to digest the food. बच्चों आपको जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि हमारे मुंह में जो थूक होता है, लार होता है, वो एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे मुंह में होता है, हमारे स्टमक में भी होता है, हमारे लिवर और पैंक्रियास से भी स्रावित होता है, जिसके द्वारा जिसके हेल्प से हमारा जो भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाचक रस. नेक्स्ट, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल. यानी इसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि कुकिंग के बारे में. यानी कुकिंग क्या होता है? कुकिंग से हमारा जो फूड है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उसके साथ साथ वो टेस्टी भी हो जाता है. और थर्ड थिंग कि वो बहुत आसानी से डाइजेस्टेबल यानी आसानी से उसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं. नेक्स्ट, फूड नीड्स टू बी प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व्ड. यानी भोजन को प्रोटेक्ट करने की और उसे सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता होती है. और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और यहाँ पे दिया भी है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज फूड इज़ कुक्ड बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग और फ्राइंग. यानी फूड को प्रिवेंट करने का बहुत सारा तरीका है. बाय बॉइलिंग, बाय ड्राइंग, बाय कीपिंग इन शुगर सिरप, सॉल्टिंग यानी इस प्रकार अचार बनाकर या जैम वगैरह बनाकर या उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर कुछ दिनों के लिए हम भोजन को सुरक्षित प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड देन लास्टली वी टॉक अबाउट कुकिंग मेथड. कुकिंग मेथड जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है. कुछ भोजन को हम बॉयल करके बनाते हैं, कुछ भोजन को रोस्ट करके बनाते हैं, कुछ भोजन को बेक करते हैं, कुछ को भाप के द्वारा बनाते हैं और कुछ को फ्राई करके बनाते हैं. तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 5
फूड एंड डाइजेशन का कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग लेट अस रिमेंबर। यू कैन सी हियर द टॉपिक, इस बॉक्स के ऊपर एक इंडिकेशन बना हुआ है, यानी बच्चों ये हर लेसन के पीछे एंड में ये बॉक्स बना होता है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो आपको दी रहती हैं। तो इसको आप बेटा इग्नोर नहीं किया करोगे, इसे आप ध्यान से पढ़ोगे और इसे भी समझोगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।